नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या पार्ट टाइम टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात हम करने वाले हैं और ये प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पढ़ा करके आप हज़ारों लाखों रुपये पर मंथ अर्न कर सकते हैं। आप यदि आप पार्ट टाइम करना चाहते तो 18 से 20-25 हज़ार कमा सकते 2 घंटे के साथ। 2 घंटे यदि आप निकालना चाहते तो इसमें समझिए 20-25 हज़ार आप अर्निंग कर सकते पर मंथ का। और यदि आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो यही अर्निंग आपका लाखों में जा सकता है। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है। ये इस बात पर ही डिपेंड करता है कि आप टीचर जो हैं वो किस लेवल के हैं, जूनियर लेवल हैं, सीनियर लेवल हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है या यदि आप चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए जहाँ पर हज़ारों लाखों में अर्निंग आपका होने वाला है, तो इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए विद वेबकैम, और उस लैपटॉप का स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। उसका जो रैम है उसमें रैम 4 GB का होना चाहिए, 4 GB प्लस। मतलब आपके लैपटॉप का जो रैम है 4 GB प्लस होना चाहिए। 6 GB हो, 8 GB हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा क्या है कि आपका इंटरनेट का स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए उसमें। यानी कि इंटरनेट में देखिए 2 स्पीड होता है, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड। तो मैं डाउनलोडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अपलोडिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाएंगे, हमारा जो कनेक्शन होगा बच्चों के बीच में, तो वहाँ अपलोडिंग काम करेगा और अपलोडिंग स्पीड आपका 4 Mbps से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारा 2 रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप हमारे पास है, अच्छा लैपटॉप है, स्पीड अच्छा है, और नेट हमारे पास है जिसका नेट का स्पीड भी अच्छा है, तो बस 2 रिक्वायरमेंट बेसिक है। उसके बाद तो चलो जब हम प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जब इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़ेंगे तो वहाँ पर हमारा और भी ट्रेनिंग होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह जो भी है। और सब्जेक्ट नॉलेज तो हमारा बिल्कुल साउंड होना ही चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर टिक सकते हैं, तभी वहाँ पर हम रह सकते हैं। क्योंकि देखो होता है क्या, किसी कंपनी से किसी प्लेटफॉर्म जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ रुकना वो हमारे कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम कितने एफर्ट लगा रहे हैं, हमारे पर कितना नॉलेज हमारे पास, इस पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ से हम हज़ारों लाखों रुपये महीने का कमा सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं गूगल पेज पर और यहाँ पर हमने टाइप किया www.vedantu.com। ये देखिए हमने vedantu.com यहाँ पर टाइप किया और ये पहला जो ऑप्शन है वेदांतु, इसको हमने यहाँ से क्लिक किया। मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, यानी कि आप बिल्कुल यदि मान लो कि आप नेट सर्फ ज़्यादा नहीं करते तब भी कर सकते, आपके पास नॉलेज होना चाहिए बस, बाकी सब यहाँ से हो जाएगा। बाकी सारे आपको प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ से हमने क्या किया, वेदांतु को क्लिक किया। तो ये देखिए अब इसका है वेबसाइट वेदांतु का, जहाँ पर कि हर बात यहाँ पर कैसे जुड़ेंगे, कहाँ से हमको क्लिक करना है, क्या करना है, मैं सारी बात बताऊँगा आपको आज। तो ये वेदांतु का होम पेज है। अब इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप नीचे आ जाइए। नीचे जैसे आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को भी मिलेगा, पढ़ते रहिए इसको। ये देखिए सिलेक्ट को ग्रेड, ये सब अभी आपको नहीं देखना है, अभी तो आपको बिल्कुल मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि कैसे आप इससे जुड़ेंगे। तो ये और नीचे आ जाइए और यहाँ देखिए ये जो है आपका ये, तो ये देखिए अब हम लोग नीचे आ गए और यहाँ देखिए आपको क्विक लिंक्स दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस क्विक लिंक में क्या करिए आप, ये देखिए पहला ऑप्शन इसका बिकम ए टीचर, यानी कि हम यहाँ पर एक टीचर बनना चाहते हैं, तो इसको क्लिक कीजिए आप। ये सिंपल है, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब एक नया पेज खुलेगा। अब ये जो पेज दूसरा पेज आया हमारे सामने, इसमें देखिए अब क्या करना है, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है बिकम अ टीचर ऑन वेदांतु, यानी कि हम वेदांतु के साथ हम टीचर बनना चाहते हैं और हमारा जो एम्बिशन है एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना और उससे अर्निंग लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाई नाउ, यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखो ये पेज आगे ओपन हो गया है अप्लाई नाउ का, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग विद वेदांतु। अब इसमें ये बता रहा है कि फिल दिस फॉर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द टीचर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विद यू, काइंडली फिल एप्ट डिटेल्स एज यू विल बी शॉर्टलिस्टेड और सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय यू। अब देखिए जो वेदांतु प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होना, सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसमें हम जो कुछ भी डिटेल्स डालेंगे उसके बेस पर हमारा सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होने के बाद जो फर्दर ट्रेनिंग होगी, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है वगैरह जो भी होगा वो तो इंटरनल है, बात की बात है। पहले तो हम लोग इसको फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ देखिए फुल नेम, आपका यहाँ पर फुल नेम आएगा,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दूसरा जेंडर, मेल फीमेल जो भी है। तीसरा ईमेल डालना है आपको अपना, जिस ईमेल के थ्रू आपसे वेदांतु प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कुछ जो कम्युनिकेशन होगा उसी मेल के थ्रू होगा। और उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये देखिए यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ये सब BA MA BE जो भी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, और भी बहुत सारे हैं। दूसरा, स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग विद योर कॉलेज डिटेल्स। अब ये कॉलेज डिटेल्स यहाँ पर भरिए आप, कि आपने क्या कुछ किया हुआ है। उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी कि टीचिंग में आपके कितने साल, कितने वर्षों तक आपने पढ़ाया हुआ, क्या एक्सपीरियंस, कितने दिनों का एक्सपीरियंस आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन ईयर, लेस 2 ईयर्स, लेस 4 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं आप। उसके बाद प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, आप क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं। आपका ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बिल्कुल समझो कि हम बिना देखे कभी भी पढ़ा सकते हैं। तो प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग में ये आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेज भी कुछ जो पढ़ाना चाहते हैं आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको क्लिक करना है आपको। अब यहाँ देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। तो प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग में जिस सब्जेक्ट पर आपका बहुत अच्छा कमांड है कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं आप यहाँ से, देखिए। ठीक है, दूसरा इसमें आता है सेकेंडरी सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। सेकेंडरी सब्जेक्ट में मतलब जिसको उसके अलावा पढ़ा सकते हैं। जैसे पहले जैसे हमने पढ़ाया, हमने बोला कि हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, उसके अलावा हमारा और भी, हम मैथमेटिक्स पर भी अच्छा कमांड है तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ये मतलब एक सब्जेक्ट हम वहाँ से ले सकते हैं प्राइमरी से, और दूसरा सब्जेक्ट हम ले लें सेकेंडरी से। यदि है तो, नहीं है सेकेंडरी में तो प्राइमरी रखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब इसमें ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट जो इसमें लिखा हुआ है, जो मेंशन है वो नहीं है, हम जो पढ़ाना चाहते कुछ और है, तो अदर्स कर दो यहाँ पर आप। ठीक है, अब उसके बाद प्लीज़ मार्क व्हिच ग्रेड स्टूडेंट्स यू वुड लव टू टीच, यानी कि आप किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, पहले से 5वीं, छठी से 8वीं। यदि आपको लगता है कि दोनों को पढ़ा सकते हैं तो दोनों क्लिक कर लीजिए आप। लगता है कि 9वीं से 10वीं को पढ़ा सकते हैं तो तीनों कर सकते हैं आप। लगता है कि उसके बाद भी पढ़ा सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन स्पेशलाइजेशन देखिए आपका जिसमें है, जैसे मान लो कि पहले से 5वीं पढ़ा सकते तो आप केवल पहले से 5वीं टिक करें। छठी से 8वीं पढ़ाना चाहते तो छठी से 8वीं टिक करें आप। 9वीं से 10वीं पढ़ाना चाहते तो केवल उसको टिक करें आप। देखिए स्पेशलाइजेशन हर किसी फैकल्टी का लेवल वाइज होता है। अब ऐसे कोई टीचर कहता है कि हम पहले से लेकर 12वीं तक पढ़ाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि यदि आप ये लिखते हैं कि पहले से लेकर 12वीं तक पढ़ाते हैं, हम हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो फिर आपको बोर्ड ये समझ लेगा कि फिर ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब किसी एक पर परफेक्शन आपका नहीं है, तो वहाँ पर रिजेक्शन आपका हो सकता है। इसलिए आप वही लेवल चूज कीजिए जो कि लगता है आपको, जिस पर अच्छा कमांड है और बिना पढ़े आप पढ़ा सकते हैं, बिना देखे पढ़ा सकते हैं, वो सब्जेक्ट चूज कीजिए आप, वो ग्रेड चूज कीजिए आप। ठीक है, अब किस किस बोर्ड्स को पढ़ा सकते हैं आप। बोर्ड्स यू कैन हैंडल CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IGCSE बोर्ड, IB बोर्ड, अदर्स। तो यदि आपको लगता है एक पढ़ा सकते तो एक क्लिक करिए, 2 पढ़ा सकते तो 2 कीजिए, 3 पढ़ा सकते तो 3 कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं फिर से बता दूं, चूँकि ये फॉर्म आप भरने जा रहे हैं तो इसमें देखो सही सही जानकारी देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आवर्स यू विल अवेलेबल पर डे फॉर टीचिंग विद वेदांतु। अब यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि वीकडेज पढ़ाना चाहते, मतलब मंडे टू सैटरडे पढ़ाना चाहते, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना चाहते, मंडे टू थर्सडे पढ़ना चाहते, या फिर वीकेंड्स में पढ़ाना चाहते। वीकेंड्स का मतलब 2 दिन होता है, सैटरडे संडे। अब बात मैं करता हूँ वीकडेज का। यदि वीकडेज पढ़ाना चाहते हैं आप तो कितने घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने घंटे पढ़ाना चाहते हैं आप, वो बताना है आपको। और वीकेंड में पढ़ाना है आपको तो कितने घंटे पढ़ाना है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, कितने घंटे पढ़ाना है आपको ये बताना है यहाँ पर। अब ये तो हो गया कि हम वीक में या फिर वीकडेज में इतने आवर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब बताना आपको वो टाइमिंग क्या होगा जिस टाइम में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो और बिल्कुल उस टाइम में ऑनलाइन रहोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 2 से 3, 3 से 4। ये देखिए ये ऑप्शन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 2 घंटा पढ़ाना चाहते, 1 घंटा पढ़ाना चाहते, 10 घंटा पढ़ाना चाहते। यदि आपका मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने का तो टाइम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि हम लाखों कमाना चाहते हैं तो देखो टाइम आपको लगाना पड़ेगा, फिर 2 घंटे में काम नहीं चलेगा, फिर
फिर आपको 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, यानी कि फिर आपको फुल टाइम लगना पड़ेगा, फिर जाकर अर्निंग आपका लाखों में होगा। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है। अब जितने हायर सेक्शन को पढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा सैलरी। ठीक है। अब करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, क्या करते हैं आप? फुल टाइम टीचर हो आप, या फ्रीलांसर हो आप, या वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, कॉलेज स्टूडेंट हो आप, नॉट वर्किंग, अदर्स। इसमें जो कुछ भी हो, जो भी आप भरना चाहते फॉर्म, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्म बिल्कुल जेन्युइनली भरना, आप वही भरना जो भी जेन्युइन है, जो सही है, गलत मत भरना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर अपना डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर से हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ये देखिए आ गया ना। अब ये आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वाईफाई, डोंगल, मोबाइल, केबल, अदर, यानी कि आप जो इंटरनेट कनेक्शन पढ़ाने क्रम में यूज़ करेंगे आप, तो वो कौन सा है? ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, डोंगल है, मोबाइल है, केबल है, कौन सा है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद डाउनलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है ना स्पीड 4 Mbps से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कुछ है। आप देखिए वेदांतों वाले ना तो आपको लैपटॉप खरीद के देगा, ना इंटरनेट कनेक्शन ले देगा आपको, ये सब आपको करना है। ये चूंकि मैं आपको उस प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो स्पीड है 4 Mbps से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ स्मूथली टीच कराने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा 4 Mbps, और यदि मोर देन 4 Mbps है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब अपलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, देखो हमने आपसे ये पूछा था, ये है आपका डाउनलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। तो डाउनलोड है तो उसको मोर देन 4 Mbps रखना, क्योंकि डाउनलोड आप कैसे भी करोगे आप, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूं। हमने, अब पहली बात ये भी देख लो कि आप इसको स्पीड कैसे चेक करोगे आप। तो आप आ जाइए गूगल पर, यहाँ पर टाइप कीजिए www.speed speedtest.net। यहाँ पर ये क्लिक करते ही आपका जैसे कि आप चाहे मोबाइल से आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो आप, या फिर डेस्कटॉप है, या फिर लैपटॉप है, जो भी सिस्टम से आप इस्तेमाल करें, जो भी डिवाइस है आपका, तो उस जो भी अटैच डिवाइस होगा उसका प्रेजेंट स्पीड बताएगा, वो स्पीड क्या है। तो ये देखो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। अब हमें ये बताएगा कि जो कनेक्टेड डिवाइस है उसका स्पीड क्या है। ये देखो, ये हमें बताएगा कि जो कनेक्टेड डिवाइस है उसका इंटरनेट स्पीड अभी फ़िलहाल क्या है। ये डाउनलोड भी बताएगा, अपलोड भी बताएगा, और मैं लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अपने डिवाइस का जो स्पीड है वो चेक कर लो। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन करने जा रहे हो आप, तो स्पीड हम कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। speedtest.net ये साइट है जहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए हम यहाँ पर आ गए, गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर गो जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये आपको पहले डाउनलोड स्पीड बताएगा, फिर अपलोड बताएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं कि 5 के आसपास है ये। अब अपलोड स्पीड देख लेते हैं इसका क्या है। ये रहा अपलोड स्पीड, आप देख सकते हैं ये 4 से कम बता रहा है। देखिए डाउनलोड स्पीड है 5.5 और अपलोड स्पीड है 2.78। तो हमारा ये स्पीड वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो अपलोड स्पीड से मतलब होगा, डाउनलोड से नहीं। अपलोड हमारा जो है 4 Mbps+ होना चाहिए। अब चलिए हम आ जाते हैं बैक पेज पर। तो यहाँ देखिए डाउनलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, ये हमने लिखा मोर देन 4 Mbps, या अदर्स भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछता है कि अपलोड स्पीड ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका अपलोड स्पीड क्या है। तो आपको यही क्लिक करना है 4 Mbps, कम से कम, ज़्यादा करो मोर देन 4 Mbps तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अभी आपको अपलोड स्पीड के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है, 4 Mbps तो होना ही होना चाहिए। ठीक है। अब देखो जो प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी है, जो वेदांतु है प्लेटफॉर्म है, तो ये आपसे इस बात का, ऐसा नहीं कि आपने केवल क्लिक कर लिया और उसने मान लिया, ऐसा नहीं है। स्क्रीनशॉट ऑफ योर इंटरनेट स्पीड, आपका जो इंटरनेट स्पीड जैसे हमने यहाँ पर अभी किया, इसका स्क्रीनशॉट मांग रहा है। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और फिर इनको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर चूज फाइल है ना, यहाँ पर जाकर आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। योर एसोसिएशन विद वेदांतु इज़ फॉर, आप किस लिए जुड़ना चाहते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, परस्यू योर पैशन, अदर। इसमें देखो आप पर डिपेंड करता है आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। कमाने के जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि अच्छा इनकम करना चाहते हैं, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी कर सकते हैं। दूसरा है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तीसरा है परस्यू योर पैशन, हम चाहते हैं कि जो कुछ भी आपका पैशन है, जो कुछ भी आप मार्केट में इतने बड़े काम कर रहे थे, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप।
उसके बाद योर लोकेशन, आप कहाँ से हो, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, कहाँ से हो आप, ये अपना लोकेशन बताइए। उसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांता, वेदांता के बारे में कैसे पता चला आपको, तो यहाँ पर बता सकते हैं नेट से पता चला, या फिर किसी वेबसाइट से पता चला, या फिर पेपर से पता चला, या फिर कोई वीडियो चैनल है उससे पता चला, तो ये आप बोल सकते हैं उनको। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम अपलोड करना है, रिज्यूम जो भी आपका है। यदि रिज्यूम नहीं है तो पहले रिज्यूम बना लीजिए, तब ये फॉर्म भरना। ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट आपको यहाँ से करना है सबमिट फॉर्म। सबमिट जैसे आप यहाँ से करेंगे तो फिर उनके पास जाएगा, और वहाँ से वो उनकी जो टीम है, जो हायरिंग टीम है, वो सारा देखेगी कि आपका जो डिटेल्स है क्या है, कैसे है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपका कम्युनिकेशन होगा मेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू। ठीक है। तो ये था आज की वेदांतों से जुड़ के कैसे आप हज़ारों लाखों रुपये महीने कमाएंगे। मैं फिर से बता दूं, कंफ्यूज मत होना। हज़ारों लाखों कहने का मतलब ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और आपको पढ़ाने का आपका लेवल क्या है। ठीक है। हायर सेक्शन है आपका तो उसमें लाखों में पहुंचना बहुत आसान है। लोअर सेक्शन है तो उसमें हो सकता है कि हम लाखों में ना पहुंच जाएं, लाख या लाख के अंदर ही रहें। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। लेकिन अच्छा अर्निंग है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से बहुत आराम से इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक दूसरी वीडियो में, जहाँ पर और भी इस तरह की हम बातें करेंगे। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज, देखो आज मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज के अभाव में वो नॉलेज तो उनको पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कैसे पढ़ाएं ये उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का हमने सोचा है कि कुछ इस तरह का वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ से बिल्कुल आप ऑनलाइन होकर के बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि दूसरा वीडियो जो हमारा होने वाला होगा, इसमें हम ये बताएंगे कि मोबाइल के इंटरनेट से हम लैपटॉप या डेस्कटॉप हम कैसे यूज़ करें, कैसे चलाएं। चूँकि यदि आपका मोबाइल है आपके पास और उसका मान लो अपलोडिंग स्पीड या डाउनलोडिंग स्पीड अच्छा है, मान लो अपलोडिंग स्पीड इसका है मान लो 6 Mbps, तो आपको कोई अलग से डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए कोई नेट का कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि है आपके पास तो वेल एंड गुड। और यदि आपने ये सोचा कि चलो हम वेदांतों जुड़ने जा रहे हैं और हमारा स्पीड मोबाइल का तो स्पीड अच्छा है, लेकिन हमको अलग से कनेक्शन लेना है, तो आप चाहो तो मोबाइल के नेट्स इस्तेमाल करके भी वहाँ पर कर सकते हैं आप। यदि आपका स्पीड 6 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps है तो वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि मोबाइल के नेट से हम कंप्यूटर कैसे चलाएँ, मोबाइल के नेट से हम लैपटॉप कैसे इस्तेमाल करें, ये मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर देखना। यदि आप अतुलिया चैनल पर पहली बार आए हो और चाहते कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह से टेक्निकल नॉलेज वाला वीडियो आपको चाहिए, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि यहाँ से हर अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। क्योंकि यदि मोबाइल आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है मोबाइल का, तो आपको हर वीडियो नहीं मिलेगा, और हर वीडियो बहुत मायने रखेगा। चूँकि इसका जो शुरुआत हमने किया है कि आपको टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, तो अब बहुत सारा वीडियो हम देने वाले हैं जिसमें कि बेसिक नॉलेज कि हर कोई टेक्निकल बनेगा, हर कोई ऑनलाइन हो सकता है, हर कोई लाइव हो सकता है। ठीक है। हमारा एक ये प्रयास है, तो इसको आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। और यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप में कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।